सीताराम 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 सीताराम। अयोध्या सूचना गई, महाराज बारात लेकर आए। चारों भाइयों के यही विवाह हुए, राम जी का सीता से, लक्ष्मण का जनक कन्या उर्मिला से, जनक के भाई कुशध्वज की कन्या मांडवी से भरत का, और श्रुत कीर्ति से शत्रुघ्न का विवाह हुआ। विवाहोपरांत विदाई हुई तो वन में श्री परशुराम जी मिले। भागवत में परशुराम जी वन में मिले, वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी मार्ग में मिले, अध्यात्म रामायण में मार्ग में मिले, लेकिन सुतीक्ष्ण रामायण में, अगस्त रामायण में, हनुमत रामायण में, रामचरितमानस में मिथिला आए परशुराम जी। कल्प भेद की कथाएं सभी सकते हैं। जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपाम सीताभिधाम अभिसुर श्रेयम अभुरस्यमानाम। जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपाम सीताभिधाम अभिश्रियम उपलभ्यमानम। मार्गे ब्रजन भृगुपते मार्गम ब्रजन भृगुपते। मार्ग में भगवान परशुराम का आगमन हुआ। भगवान परशुराम आए और उन्होंने आज जिन्होंने 21 बार वसुंधरा को नक्षत्र बनाया था, ऐसे भगवान परशुराम को देखते पूरी सेना मूर्छित हो गई। दर्पम महिम कृत स्त्रीराज बीजाम, ऐसे भगवान परशुराम मार्गे ब्रजन भृगुपते वेनेत प्ररूढ़म दर्पम महिम कृत स्त्रीराज बीजाम। ऐसे भगवान परशुराम राम के निकट आए और बोले, हे राघव, तुम्हारे वक्ष पर हम अपने प्रपितामह श्री भृगु की पादुका का दर्शन कर रहे हैं। स्मरण आ रहा है नहीं, ईशान के चक्रकुंड पर भगवान नारायण ने सारंग दिया था, इसकी प्रतिज्ञा को चढ़ाओ, मेरे संदेह को मिटाओ। और देते ही धनुष चढ़ गया। परशुराम जी वंदना करके महेंद्र गिर गए। बोलो परशुराम भगवान की। और बारात अयोध्या आई, माताओं ने परछन की, बड़े आनंद से सुखपूर्वक समय व्यतीत होने लगा। इस समय एक जैसा नहीं जाता। कालक्रमेण जगता परिवर्तमान चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति। समय परिवर्तनशील है, रथ के पहिया की तरह ऊपर नीचे होता है। बाजी दिन बाजत नगारे हजारन भांति, बाजी दिन कर कुदार खेत गोंड रही है। बाजी दिन साल और दुशालन के ढेर लागे, बाजी दिन टकाटू पे एक कामरी ओढ़ रही है। बाजी दिन हाजिर हजारन पर हुक्म हो तो, बाजी दिन एक पाजी की हजार बात सही है। हारिए न हिम्मत विसारिए न सीताराम, और जाही विधि राखें राम ताही विधि रही। महाराज दशरथ ने गुरुदेव से परामर्श किया कि राम को राजा बनाया जाए। गुरुदेव की आज्ञा लेकर के महाराज दशरथ ने कहा, कल राम का तिलक होगा। देवताओं ने कुमंत्रणा की और सरस्वती जी को भेज करके मंथरा की बुद्धि को विकृत करा दिया। और मंथरा ने कैकेयी को सिखाया, योग माया का प्रभाव हुआ। महारानी कैकेयी ने राम की शपथ दिलाकर महाराज दशरथ से 2 वरदान मांग लिए।
पहला वरदान मांगा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, और देव प्रथम बर भरत ही टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, और पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम बन वास। जब महाराज दशरथ ने सुना तो मूर्छित हो गए धरा पर, और मूर्छित होकर के विलाप करने लगे। कौने अवसर का भयो गयऊ नारी विश्वास, योग सिद्धि के समय जिमि एति अविद्या नाश। कैकेयी, तुमने तुम्हारे प्राण बचाए थे देवासुर संग्राम में। प्रिया सरिष परिहरहु मांग विचारी विवेक, निज नयनन जहि देखहूं भरत के रे अभिषेक। तब तो सुरासुर समर में रथ धुरी टूटी सुंदरी, निज हाथ दे रथ चक्र में मम प्राण की रक्षा करी। मैं हूँ सोई सोई तू प्रिय गजगामिनी कलभाषिणी, आज मेरे प्राण लेने की प्रतिज्ञा क्यों करी। कठोरता की मूर्ति कहती है, प्रातः काल होते यदि राम बन गए तो मैं प्राण दे दूंगी और आपको कलंक लग जाएगा। जब भगवान श्री राम ने परोक्ष रीति से दी गई आज्ञा, जो पिता की आज्ञा, छल में बांध लिया कैकेयी ने। यह सत्य पाश परिवेत पितुर निदेशम, स्त्रैणस्य चापि शीर्षा जगृहे सभार्या। राज्यं श्रियं प्रणयिनो श्रुदो निवासम, त्यक्त्वा ययौवनमशो निबमुक्त संगः। महाराज दशरथ को कैकेयी के छल ने बांध लिया। यह सत्य पाश, सत्य ही बंधन बन गया उनका। कैकेयी के छल ने बांध लिया और पिता की परोक्ष रीति से दी गई आज्ञा को भगवान ने शिरोधार्य किया। सीतानुज के साथ वनवासी वेश बनाकर प्रभु श्री राम पिता माताओं को प्रणाम करके चले हैं। अयोध्या के लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। राजाज्ञा से सुमंत ने रथ पर बैठाला और प्रथम वास तमसा तट पर हुआ। अयोध्या वासियों को सुप्तावस्था में छोड़कर खोज मेट कर रथा का। द्वितीय दिवस मां गंगा के तट पर रथ रुका। बोलो गंगा माता की। और वहां का राजा गुह निषाद दूर से दंडवत करता है भगवान को। भगवान ने कहा, निषाद तुम दूर से दंडवत क्यों करते हो? कहा, महाराज मैं अस्पृश्य जाति का हूँ, मुझे उच्च कुल के लोग स्पर्श नहीं करते। जासु छाह छोले ये सींचा, लोक वेद सब ही विद नीचा। तो उस समय भगवान बोले, मेरी सृष्टि में कोई घृणा का पात्र नहीं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान दौड़े और निषाद को हृदय से लगा लिया। आज भगवान ने बताया, राम जी सबके हैं, ब्राह्मणों के हैं तो निषादों के भी हैं, आदिवासी जनजातियों के भी हैं राम, स्वर्ण महलों के हैं राम तो झोपड़ी के भी हैं राम, ब्राह्मणों के हैं तो अंत्यज आदिवासियों के भी जनजातियों के भी हैं राम, कड़कड़ में समाहित है राम। सनातन धर्म और भारत और उसके प्राण है राम। मानवीय मूल्यों के संस्थापक, नैतिक मूल्यों के आदर्श हैं प्रभु श्री राम। राम ने तो पत्थर भी जोड़ दिए। राम नाम से पत्थर जुड़ गए समुद्र के तट पर। जब राम कथा हो, भागवत कथा हो, तो हिंदू सनातन धर्मावलंबी लोगों के हृदय आपस में यदि न जुड़े तो पत्थर से भी अधिक कठोर है। राम कथा में, भागवत में देखिए, हृदयों में राम का रस प्रवाह अधिक होता है और उस समय राम भक्त कृष्ण भक्त आनंद विभोर हो जाते हैं, समाज आनंदित हो उठता है। तो जब आओगे तभी तो आनंद मिलेगा। रसो वैशा, रस बरस रहा है, अमृत बरस रहा है। जब यहाँ आस्वाद्य करोगे, आनंद लोगे, तब आनंद होगा। इसलिए सभी से देखिए, कथा तो हो ही रही है और हमारे चंद्रभान मिश्र से परिवार अपने इष्ट मित्रों समेत आनंदित हो रहे हैं। लेकिन ये गंगा की धार है,
इसमें जितने भी नहाएंगे सब तर जाएंगे, ये विशेष बात। इसलिए धारा बह रही है, सब लोग इसमें आनंद लीजिए। निषाद राज को भगवान ने हृदय से लगा लिया, निषाद कृत्य हुआ। अब वहीं गंगा जी के तट पर पत्तों बिछौना पर भगवान विराजे हैं, पूरा नगर दर्शन कर रहा है। और उस समय निषाद ने कहा, लक्ष्मण जी कैसी कैकेयी है जिसने राम जी को बंदे दिया। कैकेयी नंदनी मंदमति कठिन कुटिल प्रणकीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। लक्ष्मण जी आचार्य पीठ से कर्म गीता का उपदेश करते हैं। काहु न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्मों का फल भोगते हैं सब। भगवान की लीला है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अकथ अनादि अनूपा। राम तो ब्रह्म है, ये उनकी लीला है। प्रभात हुआ, भगवान ने सुमंत को बरबस विदा किया और मैया गंगा के तट पर आए। बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए। सुरसरी तीर आप तब आए, सुरसरी तीर आप तब आए। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाम न केवट है तुम्हारे मरमों में जाना। कहीं तुम्हारे मरमों में जाना। केवट से नाव मांगी। केवट कहता हम तुम्हारा मरम जानते हैं। आज लक्ष्मण जी सोच रहे हैं भगवान का मरम तो कोई नहीं जानता, और ये कह रहा मरम जानते हैं। का भाई ये श्रृंगवेरपुर घाट है, ये हजारों नावों का बेड़ा नित्य लगता था। ये नाव नहीं ला रहा तो दूसरी नाव से निकल जाते, लेकिन आज दूसरी नाव घाट पर है नहीं। बड़ी सुंदर कथा है। एक बार ग्रीष्म ऋतु में राजा निषाद शिकार खेलने गया, जंगल में उसे प्यास लगी तो एक वृक्ष के नीचे मूर्छित हो गया। उस समय केवट लकड़ी काट रहा था। अब केवट ने देखा मेरा राजा मूर्छित हो गया, तो जाकर गंगा जल लाया और निषाद राजा को जल पिलाया। निषाद के प्राण बचे। राजा निषाद ने कहा, केवट तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, मेरे राज्य में जो भी वस्तु प्रिय हो तुम मांग लो। केवट ने कहा, हमारा समय पड़ने पर मांगूंगा। आज जब पहरा लगा था लोगों का, तो केवट का भी पहरा लगा था, और केवट ने लक्ष्मण और निषाद का वो संवाद सुना था कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये ब्रह्म राम यदि हमारी नाव पर बैठे जाएं तो हम सपरिवार तर जाएं, मुक्त हो जाएं। है? लेकिन मैं तो बड़ा निर्धन मल्ला हूं, ये भगवान मेरी नाव पर क्यों भला बैठेंगे? लेकिन मैं प्रयास तो करूंगा। भोर होते ही राजा के पास गया, राजन हमारा वो वचन जो जंगल वाला है दे दो। बोले हाँ मांग लो। तो महाराज हम ये मांगते हैं, आज गंगा मैया के तट पर हमारी नाव के अलावा किसी मल्ला की नाव न लगाई जाए। बोले ठीक, राजा गया। आज गंगा के घाट पर केवल केवट की नाव लगेगी और किसी मल्ला की नाव नहीं लगेगी। अब सब मल्ला अपने घरों में डूब के बैठे हैं और केवट घाट पर नाव लिए गीत गा रहा है। नाव दूर खड़ी किया और स्वयं दूर गया और वहां गा रहा गीत। भगवान ने कहा, भैया केवट नैया ले आओ। और बोला, हम तुम्हारा मरम जानते हैं, हम तुम्हारा मरम जानते, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। लक्ष्मण जी सोचते हैं, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। भगवान का मरम कोई नहीं जानता। ये केवट कहता मरम जानते हैं। एक बोले, शंकर जी तो जानते होंगे। शंकर जी तो ध्यान मग्न में रहते हैं, देखते हैं। मानस में कहा, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चामन हारे, तेव न जानत मरम तुम्हारा, और सकल को जानन हारा। कोई नहीं जानता।
बोले तो लक्ष्मण जी जानते होंगे, जो साथ में रहते हैं। कजो कछु चरित रचेऊ भगवाना, उमा मरम लक्ष्मण न जान। जाहि न जाने तो वेद, वेद नहीं जानते। यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई। और केवट कहता कहे तुम्हारा मर्म में जाना। तो क्या कोई मर्म नहीं जानता? भक्तों जानते हैं। कौन जानता है? सो जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाए। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। भक्त जानते हैं, ये भक्त जरूर होगा। भगवान ने पुकारा, आओ केवट भैया, क्या मर्म जानते हो? केवट बोला, हम ये मर्म जानते हैं कि हमारी तुम्हारी जाति एक है। लक्ष्मण जी के तरकस के बाण अपने आप ऊपर नीचे होने लगे। देखो इस मल्ला को, ये मेरी जाति का बन रहा है। बोले नहीं लक्ष्मण जी, तुम्हारी जाति के नहीं, हम तो सांवरे की जाति के हैं। ये मंद मंद मुस्कुरा रहे। बोले कैसे? कहम केवट सरिता के नाथा, और तुम केवट भवसागर साधा। हम नदी के केवट हैं, आप भवसागर के केवट हैं। हम छोटे केवट हैं, आप बड़े केवट हैं। ये सुविधा हमारे घाट पर अधिक है। हमारे घाट नाथ जो आवे, तो तुरंत है ताही नाव मिल जावे। और तुम्हारे घाट जीव जब जई है, तो सहजे नाही उतरन पई है। वहां बड़ी लिखा पड़ी है, जांच है। खाता जन्म जन्म के बाची, और गणित मिलावत झूठ और सांच। इसलिए रघुनंदन गंगा मैया के तट पर आपसे वचन लेना चाहते हैं। हम आपको तभी गंगा पार उतारेंगे जब भवसागर से पार उतारने का वचन यहाँ प्रमाणित करो। यह विचारी मन में अनुमाना, मांगी नाव न केवट आना। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। मांगी नाव न केवट आना। अगला भाव, केवट ने भगवान को देखा। पूर्ण ब्रह्म राम सुख राशि, रूप अपार सकल जगवासी। संग शक्ति मम तट पर आई, और केवट पुलक नयन जल छाए। जिय सोचत जो पार उतारो, तो दर्शन लाभ स्वयं में हारो। जेतिक देर नाव नहीं लावो, तो भरी नयनन प्रभु दर्शन पाओ। और पार भये ये रुक ना पई है, और संग सिय लखन दूरी चली गई है। इसलिए सोच रहा यह विचारी मन में अनुमाना, मांगी नाव न केवट आना। 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 अगला भाव, केवट भगवान को देख रहा है, भाव से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। सोचता है पूर्व जन्म में कच्छप रहूं, और क्षीर सिंधु निवास तब ठहूं। पूर्व जन्म में कछुआ था, ये कछुआ था केवट, क्षीरसागर कछुआ था। सोचने लगा पूर्व जन्म में कच्छप रहूं, और क्षीर सिंधु निवास तब ठहूं। क्षीर सागर में रहता था। एक बार प्रभु ढीग चली गए मुँह, देख रूप अति हर्षित भय। सैया शेष बनी अति पावन,
तापर सोई रहे मन भावन। शेष शैया पर भगवान शयन कर रहे थे। कमला चरण चापी सुख पावे और गरुण बैठी निज हर्ष बढ़ावे। कच्छप ने भगवान के चरण देखे, चरण देखी मन अति अनुरागा, शेष शयन आरोहन लागा। चढ़ने लगा शेष शैया पर, चरण समीप जब ही चली गए वो, तब ही शेष फुकारी दे। शेष नाग ने फुशकार मार दी तो लखी फुचकार त्रास गुर भारी, और गिरे हो जाए पुण्य सिंधु मझा। भगवान ने देखा ये दीन कछुआ मेरे चरण छूने आया और बलवान शेष नाग ने फुशकार मारकर दूर गिरा दिया। मेरा नाम दीन बंधु है, मैं दीनों का बंधु हूं। बलवान ने दीन को फेंक दिया है, मैं बदला दूंगा। एक बार ऐसा अवसर आएगा जब इन दोनों की उपस्थिति में ये हमारे चरण धोकर पी जाएगा और ये दोनों देखते रह जाएंगे। आज वही अवसर आया है। अब की बार ये स्वयं चली आई केवट पुलकी। अब की बार अब की बार ये स्वयं चली आई केवट पुलकी। नयन जल छाय संग सिया लक्ष्मी को रूपा, अलक्ष्मण शोभित शेष स्वरूपा। संग सिया लक्ष्मी को रूपा, अलक्ष्मण शोभित शेष स्वरूपा। इन देखत प्रभु चरण पखारो, और मानुष जन्म सफल करी डारो। लक्ष्मण की ओर देखा, कहिए शेषावतार कहां गई तुम्हारी फुसकार? केवट भरी भरी मारे ताना, ताना मार रहा है लक्ष्मण को। केवट भरी भरी मारे ताना, और कहे तुम्हारे मरम में तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट जाना। कहे तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। अगला भाव ब्रह्म वैवर्त पुराण का है। ब्रह्मा जी के यहाँ शास्त्रीय संगीत हो रहा था। एक बार बिरंच के धामा, एक बार बिरंच के धामा। लागी सभा सुचि सरस ललामा, लागी सभा सुचि सरस ललामा। होए तहाँ संगीत सुहावा, होए तहाँ संगीत सुहावा। वाद्य विशेष अनेक बजावा, वाद्य विशेष अनेक बजावा। बड़ा सुंदर शास्त्रीय संगीत हो रहा था। तुम्बुर मृदंग बजा रहे थे, उनसे स्वर बिगड़ गया। ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया। तीन ही शाप ब्रह्मा ने दीना, वृक्ष रूप तुरत ही धर लेना। वृक्ष भव, अभी तुम्बुर गंगा के किनारे वृक्ष बने हैं। तेई काठ के नाव बनाई, तुम्बुर बसे नाव मां आई। यह नारद सन केवट जान्यो, सब ही सोची मन मह अनुमान्यो। प्रभु पद रज जब नाव पर आवे, तो ऋषि समेत बैकुंठ सिधावे। तो चरण पखारन मन में उठाना, और मांगी नाव न केवट
केवट गाना, माही नाव न केवट गाना। एक श्रोता आकर खड़े हो गए, यहाँ नहीं, कानपुर की कथा में। बोले बैंक जी महाराज, आप बार बार कहते हैं मांग रहे हैं नाव हिला नहीं रहा, बड़ा मतवाला माझी है? ये क्यों नहीं नाव ला रहा है? और ये भगवान तो भगवान है, ये मांग ही क्यों रहे हैं? तीन लोक नापे पग तीनी, राजा बलि को चलते समय तीन लोक नापे पग तीनी, और तीन केवट सन बिनती कीनी। बोले क्या करते? बोले सीय लखन को कर गही लेते, एक हाथ में सीता जी, एक हाथ में लक्ष्मण। सीय लखन को कर गही लेते, और तय तय पाँव उतय धरी देते। तय ते पाँव ते धरी देते, तय से पाँव उतय धरी देते। तय से पाँव ते धरी देते। कहा सोची मन में अनुमाना, मांगी नाव न केवट, माही नाव न केवट का ठीक है। सीता जी का हाथ पकड़ लेते, लक्ष्मण का पकड़ के पांव पार हो जाते लांग करके, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान जानते हैं ऊपर सूरज तपत करारे, और साखी में बाबा लगत हमारे। सूर्य बाबा हैं, नारी हाथ की मिगाहें गोसाई। नारी का हाथ कैसे पकड़ दे? नारी हाथ की मी, बाबा देख रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है राम जी। नारी हाथ की मी गहे गोसाई, और दोष देत सब लोग लुगाई। यह बिचारी मन में अनुमाना, मांगी नाव न केवट, माही नाव न केवट गाना, माही नाव। अगला भाव, प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी, और कन्या सम भगवन ने मानी। गंगा चरण से पैदा हुई तो कन्या है। किमी ना गए मन में अनुमाना, तो भगवान तो धर्म धुरंधर है। धर्म धुरीन जन्म प्रभु केरो, कन्या रूप गंग को हेरो। किमी ना गए मन में अनुमाना, और मांगी नाव न केवट, माही नाव न केवट गाना। केवट कहता रघुराई, तुम हम जान गए तुम्हारी चतुराई, तुम कराना चाहते हो हमारे घर में लड़ाई। बोले कैसे? बोले काठ की नाव और नारी जो होई, क्योंकि हम तो सुन चुके हैं छुअत शिला भई नारी सुहाई, पहनते न काठ कठिनाई, तरनी मुनि घरनी हुई जाई, बाटू परे मुरी नाव उड़ाई। काठ की नाव नारी जो होई, और उड़ी ना घर ही बनी रही, तो समस्या खड़ी हो जाए। काठ की नाव और नारी जो होई, तो दुई पत्नी मोरी ख्वारी होई। तिनको झगड़ा जब लड़ेंगी आपस में, खींचेंगी पकड़ पकड़ के, है तिनको झगड़ा किम निपटावो, और दुई नारी न मह अति दुख पाओ। केवट कहे अब सुनो खरारी, और तुम्हारे घर तीन महतारी। तुम्हारे घर तीन, तुम्हारे घर तीन महतारी। दशरथ तीन रानी नहीं लौते, तो रघुनंदन नहीं बन का औत। ये न होता तो कैसे आते? अपने घर का झगड़ा हमारे यहाँ खड़ा करना चाहता है। यह बिचारी मन में अनुमाना, मांगी नाव न केवट, माही नाव न केवट गाना। कहता
कहता है चरण धुला लीजिए महाराज, पद कमल धोई चढ़ाए नाउन नाथ उतराई चाहो, मुहियानी रावुर शपथ दशरथ बात सब साची कहो, बरु तीर मारे लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी ने तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। तो सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा आयन चितय जानकी लखन तन। जानकी की ओर देख के हंसे, सीता अगर तुमने मिथिला में हमारे पैर छू लिए होते तो आज यहाँ पर समस्या खड़ी नहीं करता। तुमने पैर नहीं छुए, वही बात ये कह रहा। तुमने चरण रज के कारण ऐसा किया था, केवट भी वही कह रहा। लक्ष्मण शीशावतार, अगर तुमने फुसकार न मारी होती तो यहाँ तकरार नहीं करता। भगवान मुस्कुरा पड़े, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नावन जाई, बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। तो उसने कहा महाराज विलंब तो हो रहा है, थोड़ी देर और रुके रहो। बोले अब क्यों रोक रहे हो? बोले हम अपनी केवटिन को लिबाला में। कहा देखो इसने इतनी देर लगाई, अब केवटिन जाने कितनी देर लगावे। कहा महाराज हम बिना केवटिन के अकेले पांव नहीं धोएंगे, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हो। लक्ष्मण बोले क्या आप बिना पढ़े लिखे? बोले आपने तो पढ़ा होगा कि धर्म के कार्य में धर्म पत्नी का संग रहना बहुत जरूरी। हाँ, अकेले नहीं पुण्य होता है गृहस्थ आश्रम में, अगर वो गृहस्थ है तो, इसलिए पत्नी का साथ में रहना बहुत जरूरी। का ये तो गुरु आज्ञा है, शास्त्रों में भी लिखा है। का तो हमारे कार्य में विघ्न क्यों कर रहे हो? भगवान बोले लक्ष्मण ये क्षीर सागर नहीं गंगा घाट है, इसलिए केवट को जाने दो। अब उस समय पर आज केवट गया। बोले केवटिन घाट पर भगवान आए हैं, उनके चरण पखारने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है, चलो। केवटिन रोने लगी। केवट बोला रो क्यों रही हो केवटिन? कहा हम इसलिए रो रही हैं, आज हमारे घर में अगर सोने की थाली होती तो अपने भगवान के चरण सोने की थाली में धोती। हमारे यहाँ तो पीतल की भी कांसे की भी थाली नहीं है। हम तो निर्धन मल्लाह हैं, पत्तों पर भोजन होता है, मिट्टी के पात्रों में भोजन, हाड़ी में शाक बनता है, पात भरी शहरी शकल शतवारे बारे, पत्तों पर भोजन होता है। हमारे यहाँ कोई बर्तन नहीं है जिसमें भगवान के चरण धोएं। केवट बोला भगवान भाव के भूखे हैं, जो नया वाला कठौता है उसी में हम भगवान के चरण धोएंगे। नए कठौता में बहुत सा जल सोख जाएगा, जो बचेगा तो उसका प्रसाद बना लेंगे, और जो कठौता पी जाएगा, कठौता में नित्य ही कठौता सोख जाएगा जल, उसमें रोज आटा मड़वाया करेंगे, नित्य नया प्रसाद बना करेगा। बड़े भाव से केवट कठौता ले आया और गंगा जल भर लाया, बड़े आनंद से भगवान के चरण धोने लगा। श्री राम दक्षिण पदस्थ मदोर्ध्व रेखा, स्वस्तिष्ठ कोण कमलम भल मूषलम। बड़े भाव से चरण धो रहा है और चरण चिन्ह देख रहा है भगवान के। भगवान बोले भैया तुम धो रहे हो कि देख रहे हो? बोले देख लेने दो, ये चरण दुर्लभ हैं, योगींद्र मुनीन्द्र फणीन्द्र संसेवित चरणारविंद हैं, आज देखने को मिले हैं, देख देख कर धोएंगे। भगवान कहते तुम देख रहे हो, मैं देर हो रही है। केवट ने कहा यही घाट से थोड़ी की दूरी है, कटिलों जलथा है दिखाई हो जो। आप जो है यहाँ से थोड़ी दूर गंगा जी पांज हैं, कटी से जल है, उतर जाइए। लेकिन एक बात है, आपको तैरना नहीं आता, आगे जल गहरा हो सकता है, साथ में सीता लक्ष्मण भी हैं, तैरना आपको नहीं आता होगा। सीता जी ने कहा शरीर के किनारे क्या तैरना नहीं सीखा? भगवान बोले सीता हम लोग सागर के बीच के रहने वाले हैं, क्षीर सागर के, और हमने तैरना नहीं सीखा, क्योंकि हम तो तारना जानते हैं, तैरना नहीं जानते। तैरना काम जीव का है और तारना काम ब्रह्म का है। हम तारना जानते हैं, तारना। ऐसी एक सुंदर कथा आई हनुमत रामायण में, जिसमें सेतु बंधा, पत्थर इधर उधर तैर रहे थे, जुड़ नहीं रहे थे। नलनील तैराना जानते थे, जुड़ना नहीं। जामवंत ने कहा राम लिखो, रामा। एक पत्थर पर रा, दूसरे पर माँ, राम लिखा तो पत्थर जुड़ गए। श्री रघुवीर प्रताप ते सिद्धु तरे पाषाण, सबने कहा राम नाम की महिमा से पत्थर जुड़े हैं। भगवान ने सोचा मैं भी एक पत्थर पानी में फेंकूंगा, इन सबके सामने नहीं फेंकूंगा, जब ये सब सो जाएंगे तब फेंकेंगे। आधी रात में चुपके से उठे हनुमान, बोले भगवान आज्ञा। बोले तुम जगते हैं बने रहते? बोले भगवान आपके सेवक हैं, सेवक हैं तो जगना पड़ेगा। तो बोले तो रुको, आज्ञा है यहीं रुको। अब भगवान अकेले चल पड़े।
और हनुमान जी ने कहा भगवान ने आज्ञा दे दी। हनुमान जी जितने बलवान उससे ज्यादा बुद्धिमान। उन्होंने कहा हर बात में अपने बड़े गुरु की स्वामी की आज्ञा माननी चाहिए, सेवा में नहीं। जैसे लक्ष्मण जी से भगवान कहते हैं कि अब सो जाओ, लेकिन वो पैर दाबते ही रहते, पुनि पुनि प्रभु का सो बहुता था, बार बार कहते हैं। सेवा में आज्ञा नहीं मानी जाती। जैसे कोई चरण दाबने की सेवा कर रहा हो और एक ही बार दाबने मना कर दे, समझो भागने वाला था। कोई भोजन परोस रहा हो और एक ही बार मना करने में परसना बंद कर दे, समझो बिना मन के परस रहा था। लेकिन हमारे ऊपर नियम मत लगा देना सीता देवी। हम तो बड़ी बहुत नियम से चलना पड़ता है ना, इसलिए बहुत स्वल्प ये नियम और लोगों पर लगाओ। बार बार मना करने पर भी धरते ही बने रहो। अब तो भक्तों महाराज हनुमान जी ने कहा हम आज्ञा नहीं मानेंगे। क्यों? अब तो महाराज जो हैं ये जो है हनुमान जी ने लगा दी छलांग और पहुंच गए सागर के तट पर। एक झाड़ी में छिपकर खड़े हो गए। भगवान ने कहा आप सन्नाटा, कोई है नहीं। एक बड़ी शिला उठाई और समुद्र में फेंकी तो डूब गई। बोले अरे हमारे नाम से तो तैरती है, मैंने फेंका तो डूब गई। एक छोटा सा पत्थर फेंका वो भी डूब गया। एक छोटी कंकड़ी फेंकी वो भी डूब गई। बोले चलो गनीमत है कि हमें कोई देख नहीं रहा। पीछे पलटे तो हनुमान बोले जय हो प्रभु की। हनुमान तुम यहाँ कब से खड़े हो? कहा जब से आपने पहला पत्थर फेंका था। तुम तो हमारे सब जान गए लीलाएं। भैया मैंने सोचा था कि मेरे नाम से पत्थर तैरते हैं, मैंने फेंका तो डूब गया। हनुमान जी बोले महाराज आप मेरे साथ आओ। ले गए पहले 1000 गुना भारी शिला, आप चरणों से जल में सरका दीजिए। जो ही चरणों से जल में सरकाई तो शिला तैरने लगी। हनुमान जी बोले भगवान जिससे आपके चरणों का सहारा मिल जाएगा वो भवसागर तर जाएगा, और जिसे आप फेंक देंगे वो डूब जाएगा। और केवट ने भगवान के चरण पखारे। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, उतर पार करी प्रभु पुण्य मुदित गए। 9 दिन राम कथा होती तब भी संक्षेप में होती है। भागवत में केवल 2 अध्याय में वर्णन है। एक श्लोक में व्यास भगवान ने पूर्ण किया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो वेचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः तानि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथुर्जो या हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यासुरपणख्याः प्रिय विरहरुषारोपित भ्रुविजृंभ त्रस्ताद्धि बद्ध सेतुः खलदव दहनः कौशलेन्द्रो अवतान्नः। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, पिता के लिए राज्य छोड़ दिया। व्यचरद अनुबनम, वन वन में घूमे। पद्म पदभ्याम प्रियाया, पद्म पदभ्याम कमल जैसे जिनके चरण है उनके साथ वैदेही के साथ वन में घूमे। जिस समय भगवान थक जाते थे शाम को तो सीता और अनुज लक्ष्मण चरण चापते थे। शूर्पणखा को विरूप किया, वैरूप्यासुरपणख्या रावण का सदल बल विनाश किया और कौशलेन्द्र अयोध्यानाथ हुए। एक श्लोक में पूर्ण करते हैं। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगः कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामा। सीताहरण, जटायु मोक्ष, शिवरी पर कृपा, बालीबद्ध सुग्रीव मैत्री, बालीबद्ध सीतान्वेषण, लंका दहन, सेतु बंध और रावण का सकुल विनाश। सीता को प्राप्त करके अग्नि परीक्षा में असली सीता को प्राप्त कर सीतानु समेत पुष्पकारूढ़ अयोध्या पुनरागमन और फिर अयोध्या की गद्दी पर विराजमान। त्रेतायाम वर्तमानायाम कालः कृत समो भवत रामे राजन धर्मज्ञे, रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे। राम राज बैठे त्रैलोकान, राम राजे क्षेत्र लोका हर्षित भये गए सब शोका। हर्षित भये गए सब शोका। राघव अवध बिहारी
राघव अवध बिहारी राजा राम सीताराम। राघव अवध बिहारी राजा राम सीताराम। राघव सब लोग बोलिए, राघव अवध बिहारी, राघव अवध बिहारी सीताराम राजा राम। राघव अवध बिहारी राजा राम सीताराम। राघव अवध बिहारी सीताराम राजा। राघव अवध बिहारी सीता राम राजा राम। और अंशों के सहित भगवान स्वधाम पधारे। बोलो अयोध्या नाथ की जय हो। राम जी की कथा सुनकर परीक्षित जी गदगद, श्रोता भाव विभोर। और उस समय राजा परीक्षित दशम स्कंद में स्वयं बोल उठे। सुखदेव जी बोलते थे, आज परीक्षित जी बोल उठे। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। महाराज आपने सुंदर वर्णन सुनाया है सूर्यवंश चंद्रवंश के राजाओं का। यदोष धर्मशील नितराम मुनिषत्तम तत्रांशेनावतीर्ण से विष्णु वीर्याणि संशना। यदुवंश में परब्रह्म परमात्मा ने कैसे अवतार लिया, वो आनंद कंद भगवान कृष्ण की कथा हमें सुनाओ। निवृत्त तरशई रूपगीयमानाद भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात् कवुत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत बिना पशुनाथ। जिनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, ऐसे परमहंसों ने भागवत का वर्णन किया है। ऐसे जीवन मुक्त परमहंस योगियों के द्वारा वर्णन किया हुआ भागवत महापुराण, ऐसा कौन अभागा होगा जिसे कथा अच्छी नहीं लगती? ये प्रश्न किया परीक्षित ने। ऐसा कौन आत्मघाती व्यक्ति है जिससे कथा अच्छी नहीं लगती? अवश्य ही वो अभागा है, आत्मघाती है, जिसे भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। ते जड़ जीव, उसी का श्लोक का ट्रांसलेशन कर दिया। ते जड़ जीव निजात्मक घाती और जिन्हीं न रघुपति कथा सुहाती। जो भागवत में ही वही अनुवाद कर दिया। आत्मघाती है वो जिन्हें भगवान की कथा में अनुराग नहीं, भगवान की कथा जिन्हें प्यारी नहीं है। पितामहा में समरे मरंजयैर देवव्रताद्या तीर्थैति मिंगिलै दूरत्ययम् कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन वत्स पदस्मयत् प्लवा। महाराज परीक्षित कह रहे हैं, जिस समय अस्वस्थ वो हमारे जो पांडव थे पुरखे, वो कौरवों के सेना रूपी सागर में फंस गए थे। भीष्म पितामह जैसे मगरमच्छ भक्षण करना चाहते थे, लेकिन आनंद कंद भगवान कृष्ण की कृपा से हमारे पुरखे कौरवों की सेना को ऐसे पार कर गए जैसे गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को कोई बालक लांघ जाए। ऐसी कृष्ण कृपा हो गई कि कौरव सेना धराशायी हो गई। ऐसे कन्हैया की कथा सुनाओ। द्रोणस्त विप्लुष्ट मिदम मदंगम, द्रोणस्त विप्लुष्ट मिदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवाना जुगोप कुक्षिम गतयात चक्रो मातुष्मीयः शरणं गतायाः। जिस समय अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं नष्ट हुआ जा रहा था माँ उत्तरा के गर्भ में, उस समय आनंद कंद माधव मुकुंद ब्रजचंद घनश्याम श्याम सुंदर बाके बिहारी नटवर नागर नंदलाल ने आकर के हमारी रक्षा की थी गर्भ में। ऐसे कन्हैया की हमें पावन कथा सुनाओ। जिन्होंने गर्भ में रक्षा की, ऐसे भगवान कृष्ण की कथा हमें सुनाओ। महाराज किस प्रकार बलराम मैया देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचे, वो कथा सुनाओ। नैषाति दुस्सहा क्षणमाम त्यक्तोदमपि बाधते
पिबंतम तन्मुखाम्भोज अच्युतम हरि कथा अमृतम। आपके मुख से जो हरि कथा का अमृत झर रहा है उसे पान करते हुए अब में न भूख लग रही है न प्यास लग रही है। आज चौथा दिन है नारायण, न भोजन की इच्छा हो रही न जल पीने की इच्छा हो रही थी। इस प्यास के कारण हमने महात्मा के गले में सांप लपटाया था। आज न भूख है न प्यास है, हम तो पी रहे हैं कृष्ण रस, कथा का रस, और रस ही तृप्त कर रहा है। नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधार रघुवीर, श्रवण पुटन मन पान करी नहीं अघात मति वीर। हम अघा नहीं रहे, तृप्त नहीं हो रहे हैं, कथा आप सुनाते रहे हम सुनते रहे, ऐसा लगता कथा होती ही बनी रहे और हम सुनते ही बने रहे, अघा नहीं रहे। महाराज रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। महाराज कथा सुनाइए, भगवान कृष्ण की लीला सुनाइए। तो सुखदेव जी बोले राजन तुम धन्य हो। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादो, वैयासकी स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम, कलिकल्मषघनम व्याहरत मारवत भागवत प्रधान। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। राजन तुम धन्य हो जो तुम्हारा मन भगवान कृष्ण की कथा सुनने में लग गया। तुम धन्य हो, साधुवाद हो। वो धन्य हैं जो कथा सुनते हैं, जिनका मन कथा में रमता, वो सब धन्य है। कथा तो गंगा है। भगवान शंकर ने पार्वती जी को 2 बार धन्यवाद दिया। उन्होंने राम जी की कथा के विषय में पूछा तो शंकर जी बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, नहीं को तुम समान उपकारी, नहीं को तुम समान उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो लोक सकल हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमार, सोई पूछन चाह शैल कुमार। ये विश्व कल्याण की कथा है, मानव मात्र के कल्याण की कथा है। राजन तुम धन्य हो जो तुमने कृष्ण कथा के विषय में पूछा। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् त्रीणि पुनाति वक्तारम प्रच्छकरम श्रोत्रम तत्पाद शलीलम यथा। तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल है, सम्यक व्यवस्थित है बुद्धि जो भगवान कृष्ण की कथा में लगी है। कथा सुनने से वक्ता, श्रोता और परीक्षित तीनों मुक्त हो जाते हैं। जैसे गंगा लाने वाले भी तरते हैं, तत्पाद सलीलम, जैसे भगवान का जो चरण सलील है गंगा जी, लाने वाले भी तरते हैं और नहाने वाले भी तरते हैं। तो कथा कराने वाले भी तरते हैं और सुनने वाले भी तरते हैं। ये विशेष लाभ है, विशेष लाभ। तो इससे वंचित नहीं होना चाहिए, सुनना चाहिए सबको। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं देखिए द्वापर का मध्यांतर आ गया। भूमि द्रप्त द्रप ब्याज दैत्यानीक शतायुतई आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम। द्वापर का मध्यांतर आ गया, राक्षस उत्पन्न होने लगे
वही जो त्रेता वाला परिकर था पूरा आ गया। रावण कुंभकर्ण के अवतार शिशुपाल और दंतवक्र चंदेरी में दमघोष नंदन हुए, दमघोष के पुत्र हुए। मगध में जरासंध नामक दैत्य हुआ। मथुरा में कालनेमी राक्षस जो देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु ने मारा था, वही कालनेमी कंस के रूप में जन्मा, उग्रसेन पुत्र रूप में। और इलवल बलबल शाल विदुरत अघासुर बकासुर व्योमासुर अरिष्टासुर प्रलंबासुर धेमकासुर नरकासुर अनेक दैत्य उत्पन्न हो गए और धरती को पीड़ित कर दिया। पापाचार बढ़ गया, धर्म को नष्ट करने लगे, सत्संग कथाएं यज्ञ नष्ट होने लगे, धार्मिक पुरुषों को मारने लगे, ब्राह्मण संत गवों का वध होने लगा। धरती मां व्याकुल हो गई। धरती मैया व्याकुल ही गाय का रूप बनाया, ब्रह्मा की शरण में गई। रोते हुए धरती ने प्रार्थना की। ब्रह्मा जी सबको लेकर शंकर जी के पास गए। शंकर भगवान ने कहा चलो क्षीर सागर चले, क्षीर सागर की यात्रा करो, घर से नहीं निकलना चाहते हो, भोगी हो गए हो, चलो क्षीर सागर चले। सबको लेकर क्षीर सागर की यात्रा की। तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम ब्रखा कपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता। आज क्षीर सागर जाकर के यजुर्वेद के पुरुष सूक्त मंत्रों से नारायण की उपासना की। हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमिग्वं सर्वतः प्रत्वात् तेतिष्ठ दशांगुलम। भगवान आपके हजारों सिर हैं, हजारों नेत्र, हजारों चरण हैं, आप अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, हमारी रक्षा करो। जब देवताओं ने स्तुति की तो गिरम समाधव गगने समीरिताम निशम्य वेदान त्रिदशानुवाचः गाम पौरुषीम में श्रुतामरा पुनर्विधीयतामाशु तथैव माकिर। उस समय आज वंदना करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए और समाधि अवस्था में महाराज श्री ब्रह्मा जी ने सुना भगवान कह रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, ऋषियों देवताओं, धरती भय मत करो, हम शीघ्रता से अवतार लेने आ रहे हैं और भूमि का भार हरेंगे। कहाँ अवतार लेंगे? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनयिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। हम वसुदेव जी के घर में अवतार लेंगे, मेरा प्रिय करने के लिए मेरे अनंत सखा शेषनाग बलराम बनेंगे और मेरी योग माया राधा के रूप में अवतरित होगी। ये जितनी भी देवियां हैं ये ब्रजमंडल में चलकर गोपी बने और जितने भी देवता हैं ये ब्रजमंडल में चलकर गोप ग्वाल बाल बने। वेदों की ऋचाएं भी गोपी बनी, संत महात्मा भी गोपी बने और मिथिला की वो नारियां जो राम जी के रूप पर मुग्ध हो गई थीं, जनक जाति अवलोकन कैसे सजन सगे प्रिय लागही जैसे, वो भी सब गोपी बनी हैं। गोभिर पायते आशा गोपी, इंद्रियों से जो कृष्ण ब्रह्म को प्राप्त कर ले इसका नाम गोपी। ऐसी गोपी ये वेदों की ऋचाएं बड़े बड़े संत गोपी बने हैं। और बहुत से संत कहते हैं हम ब्रज के बन जाएं बटवृक्ष, हम ब्रज में कदम बन जाएं, करील बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, लता पता गुल वनस्पत बन जाएं, ब्रज का कुछ भी बन जाएं, ब्रज में ही रहें और भगवान का स्पर्श मिले। उर्वू पर नित्य रहूं लटका, भगवान प्रार्थना करते हैं ऋषि मुनि, उर्वू पर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाला का फूल बना ले, लहरें टकराती रहें जिससे, वो पावन कालिंदी कूल बना। स्पर्श करेंगे तुम्हारे चरण, वो पावन कदम्ब की मूल बना ले, चरणों से लिपटे रहेंगे सदा, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना ले।